अक्सर लोग सोचते हैं कि सिंगापुर में पढ़ने के लिए हाई मार्क्स, आइल्स और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। अगर आप 12th पास हो और डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो तो सिंगापुर एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां एडमिशन और स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और रिलेटिवली फास्ट है। सिंगापुर में डिप्लोमा कोर्स के लिए मोस्टली प्राइवेट एड्यूट्रस्ट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स में 60 to 75% मार्क्स मांगते हैं, लेकिन जेन्युइन प्रोफाइल होने पर 50 to 55% मार्क्स में भी एडमिशन पॉसिबल है। यहाँ एड्यूट्रस्ट सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंगापुर गवर्नमेंट के अंदर आने वाला एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन है जो कंफर्म करता है कि इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिकली और फाइनेंशियली सेफ है। स्टूडेंट वीज़ा सिर्फ उन्हीं इंस्टीट्यूट्स के थ्रू अप्लाई होता है जो एड्यूट्रस्ट सर्टिफाइड हैं, इसीलिए इंस्टीट्यूट चूज करते वक्त इसका वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। अब बात करते हैं आइल्स की। आइल्स की रिक्वायरमेंट डिप्लोमा लेवल पर हर इंस्टीट्यूट में कंपलसरी नहीं होती है। अगर आपने 10th या 12th इंग्लिश मीडियम स्कूल से किया है तो इंस्टीट्यूट आपकी मार्कशीट से ही इंग्लिश बैकग्राउंड वेरीफाई कर लेते हैं। सिंगापुर में पॉपुलर एड्यूट्रस्ट सर्टिफाइड डिप्लोमा इंस्टीट्यूट्स जैसे MDIS सिंगापुर, PSB एकेडमी, कैपलन सिंगापुर हैं, जिनकी एवरेज फीस 4 से 6 लाख रुपए पर ईयर होती है, जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक सुटेबल और अफोर्डेबल ऑप्शन है। इंस्टीट्यूट शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप ऑफिशियल इंस्टीट्यूट एडमिशन्स वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, जिसमें 10th और 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट कॉपी और रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपलोड करते हो। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इंस्टीट्यूट आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, जिसमें जनरली 7 से 14 वर्किंग डेज लगते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपको ऑफर लेटर ईमेल पर मिलता है और फर्स्ट सेमेस्टर या पार्शियल ट्यूशन फीस पे करना होता है, जिससे आपकी सीट रिजर्व हो जाती है। पेमेंट कंफर्म होने के बाद इंस्टीट्यूट आपके नाम पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल यानी IPA जनरेट करता है। ये टेम्परेरी अप्रूवल होता है जो इंडिकेट करता है कि सिंगापुर इमिग्रेशन आपको स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। और यहीं से सिंगापुर स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो पूरी तरह ऑनलाइन सोलर सिस्टम के थ्रू कंप्लीट होता है। सोलर का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स पास ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन है और ये सिंगापुर इमिग्रेशन एंड चेक पॉइंट्स अथॉरिटी ICA मैनेज करती है। इंस्टीट्यूट आपकी एडमिशन डिटेल सोलर में अपलोड करता है, जिससे गवर्नमेंट को कंफर्म होता है कि आप जेन्युइन फुल टाइम एड्यूट्रस्ट सर्टिफाइड डिप्लोमा कोर्स के लिए एनरोल्ड हो। इंस्टीट्यूट के अपलोड के बाद आपको सोलर रेफरेंस नंबर मिलता है, जिसके थ्रू आप ICA पोर्टल पर लॉगिन करके पर्सनल डिटेल्स, पासपोर्ट इन्फो और कोर्स डिटेल फिल करते हो। इस पोर्टल का लिंक नीचे दिया गया है। फॉर्म सबमिट करते वक्त आप स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी पे करते हो, जो कि 2000 रुपये है, और प्रूफ ऑफ फंड्स अपलोड करते हो। लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, जिसमें ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस कवर होने चाहिए। सेफ साइड के लिए ये लगभग 12 से 15 लाख रुपए होनी चाहिए। फंड्स आपके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन के अकाउंट में हो सकते हैं, बस सोर्स क्लियर होना चाहिए। सिंगापुर में मेजरली हर इंस्टीट्यूट के डिप्लोमा कोर्सेज के मेन इंटेक्स अगस्त, सितंबर और जनवरी-फरवरी में होते हैं। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट और जेन्युइन होने पर स्टूडेंट वीज़ा नॉर्मली 10 से 15 वर्किंग डेज में अप्रूव हो जाता है बिना किसी इंटरव्यू के। अप्रूवल के बाद आप सिंगापुर ट्रैवल करते हो, जहां मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फाइनल स्टूडेंट पास इशू होता है। ये आपकी लीगल स्टे का प्रूफ होता है। अराइवल के बाद आपको एड्रेस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। स्टूडेंट वीज़ा के साथ पार्ट टाइम वर्क अलाउड है। सेमेस्टर के दौरान 16 आवर्स पर वीक और वेकेशन में फुल टाइम वर्क पॉसिबल है, जो डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये सहूलियत सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के अंडर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स को ही मिलती है। यूनिवर्सिटी वेरीफाई करने के लिए नीचे दिए गई MOM की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद फुल टाइम जॉब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर तुरंत जॉब नहीं मिलती तो लॉन्ग टर्म विजिट पास अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप 12 मंथ्स तक सिंगापुर में लीगली स्टे करके जॉब सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आपको जॉब ऑफर मिलता है, एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में वर्क वीज़ा अप्लाई करता है। स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू कोर्स प्लस पार्ट टाइम वर्क लीगल और ट्रांसपेरेंट है
और अगर आप कंसिस्टेंटली 2 साल लीगल स्टे और स्टेबल इनकम मेंटेन करते हो तो लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। और इस तरह सिंगापुर डिप्लोमा प्लस स्टूडेंट पास रूट इंडियन 12 पास स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल, लो रिस्क और करियर ओरिएंटेड ऑप्शन बन जाता है, जहां एडमिशन, वीज़ा और पोस्ट स्टडी एम्प्लॉयमेंट पाथवे स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट है और अननेसेसरी रिजेक्शन का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट है देन लेट अस नो इन द कमेंट्स, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।